तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ऐसा है कि जो नुस्खा मैं देती हूँ ना, ये पूरी दुनिया में दे रही हूँ बेटा होने का। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ ले भी चुकी हैं और ले भी रही हैं। और मेरे पास सास की भी कॉल आती है कि उसको अपनी बहू के लिए नुस्खा चाहिए, और किसी किसी माओं की भी आती है कॉल कि मुझे अपनी बेटी के लिए भी नुस्खा चाहिए। माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से वो मेरे साथ बात करते हैं और मैं भी उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हूँ, और माशाल्लाह से मेरे से बहुत खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब आप ना परेशान ना हो। ये जो मैं बैठी हूँ ना, ये समझ लें मुझे आप ही समझ लें, बहन समझ लें, भाजी समझ लें, जो भी समझ लें, ठीक है ना। मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, तो मेरे पे एतमाद करें, मेरे पे यकीन करें। मैं जो नुस्खा देती हूँ ना बेटा होने का, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे ये वाला नुस्खा कहीं नहीं मिलेगा जो मेरे पास है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास है और मैं ही दे रही हूँ और दुनिया भर में दे रही हूँ। मेरे पास बाहर के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग मतलब गैर मुल्क से, तो वो मेरे से नुस्खा ले रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब उनको बेटा हो जाता है तो वो मुझे कहते हैं कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट, मतलब कुछ एडवांस तो नहीं कह रहे, मतलब उसका मतलब ये होता है जितना आपने हमसे हमें बेटा दिया है ना, मैं फीस लेती हूँ ना, वो कहते हैं हम उतना ही आपको एक यानी कि गिफ्ट के तौर पे आपको हदिया देना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि देखें जो बस मेरी फीस थी ना वो आपने दे दी, बस इतना बहुत है। अगर देना चाहते हैं तो फिर मुझे दुआ दे दीजिए। यानी कि देखें काफ़ी लोग हैं जो मेरे पे बहुत यकीन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है और अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है। मैं उसी से ही मांगती हूँ कि अल्लाह पाक तू बस मैं लोगों के साथ मुखलिस बन के काम कर रही हूँ, मेरे काम में अल्लाह तू बरकत डाल, बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांगती, ठीक है। तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, मेरे काम में बरकत दी है, और माशाल्लाह काफ़ी लोग मेरे से ले रहे हैं, इंडिया से, गैर मुल्क से, यूके, यूएसए से, स्पेन से, ठीक है ना, सऊदी अरब से भी, पाकिस्तान से तो वैसे ही मेरे से ले रहे हैं। तो पाकिस्तान वाली जो लड़कियां ना, मैं सच्ची बात बताऊं, दिल की बात बताऊं, मुझे बड़ा तंग करती हैं, मैं इनसे बड़ी तंग हूँ, ठीक है। चिचड़ मिचड़ ऐसे वाली बातें करती हैं, ठीक है। मैं जब थोड़ी सी उनसे फीस मांगती हूँ ना, तो वो मुझे बड़ा परेशान करती हैं, मेरे से बहस करती हैं, और मुझे बस क्या कहूँ, मैं इनकी बातें से मैं बड़ी तंग हूँ। मेरा दिल ही नहीं करता पाकिस्तान में मैं ये नुस्खा दूँ, क्योंकि ये lड़कियाँ मेरा टाइम बहुत ज़ाया करती हैं, ठीक है। नुस्खा लें या ना लें, वैसे ही इतना यानी कि सर खपाती हैं, इतनी बातें पूछती, इतने सवाल करती हैं, और फिर कहती हैं हमें फ़ीस नहीं, हमें फ़ीसबिल्लाह दे दें, हम गरीब हैं, हम ये हैं वो। यानी कि क्या है, तुम कपड़े जूते पहने बगैर रह रहे हो, मुझे बताओ। उसके भी तो आखिर तुम खर्चा करते हो ना, तो कपड़ों जूतों पे, बच्चों के फीसों पे, घर के बिजली के बिलों पे, तो तुम एक छोटी सी फीस नहीं पे कर सकते? तुम्हें ये नज़र आता है कि फीस नज़र आती है, तुम्हें ये नहीं नज़र आता कि तुम्हें उसके बदले में अल्लाह ताला से बेटा मिल जाएगा? तुम्हें ये नहीं नज़र आता, ठीक है। क्यों तुम अपना टाइम जाएगा? ये ख़ास तौर पर मेरा पैगाम पाकिस्तानी ख़वातीन और लड़कियों के लिए है, प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें। बस आए, काम की बात करें और फीस पे करें, और उसके बाद नुस्खा लें, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर बेटा होगा, जब हो जाए फिर मेरे से फिर बात करें, ठीक है। नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा ना हो, ठीक है। कहीं आप कहें कहीं नहीं है। मेरे से लड़कियां बहुत बहस करती, यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा, मैं किसी टाइम तो ऐसे तंग आ जाती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं पाकिस्तानी नंबर से फिर मैं कॉल उठाऊँ। क्योंकि उनकी यही चिचड़ मिचड़ बातें, ठीक है। बहस बहुत करती हैं, सवाल बहुत करती हैं, टाइम बहुत ज़ाया करती हैं। ऐसे ना किया करें। अगर करता है, अगर जो लड़की ऐसी आएगी ना, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। जो लड़की मेरे से तमीज़ से बात करेगी और फीस पे करेगी, मैं सिर्फ उससे बात करूँगी। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, ठीक है, मैं आपको सही बात कर रही हूँ।
مجھے اس قسم کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میری اچھائی سمجھے یا برائی سمجھے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو کہہ دیا، اگر زیادہ تنگ کرو گے تو میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی۔ صرف بات کرنی ہے تو صرف نسخہ لیں اور فیس دیں۔ کئی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں نہیں آپ ہمیں پہلے نسخہ دے دیں پھر ہم آپ کو فیس دے دیں۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ غصہ دلانے والی بات کرتے ہیں آپ لوگ، پہلے فیس دیتے ہوتے ہیں پھر نسخہ لیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں دل مانتا تو پھر جائیں، پھر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آپ کو فری میں نسخہ دینے کے لیے، آپ پھر وہاں سے لیں، پھر میرے پاس کس لیے آتے ہیں؟ ادھر کیوں اپنا پھر ٹائم ضائع کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے ان کو اچھی خاصی سنوا دوں، لیکن پھر برداشت کر جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، بس کیا کریں، مجبور ہوں۔ اب مسلمان کہتے ہیں نا، وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ میں وہی کام کر رہی ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں، وہی آپ لوگوں کے لیے پسند کیا ہوا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو پھر میں چاہتی ہوں دوسروں کو بھی اللہ بیٹا دے، اس لیے میں یہ نسخہ دے رہی ہوں۔ صرف مجھے نہیں، کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے نسخے دے دیا ہے، اس لیے میں یہ نسخہ دینا چاہتی ہوں۔ جن کی نیت ہوتی ہے نا صاف لینے کی، وہ یقین کیجیے وہ مجھے تنگ نہیں کرتے، خاص طور پہ باہر کے ملک والے جو لوگ ہیں نا وہ مجھے تنگ نہیں کرتے۔ صرف پاکستانی لوگ جو ہیں نا یا انڈیا کے جو لوگ ہیں یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، انڈیا والے جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں انڈیا والے اور پاکستان دونوں والوں کو کہہ رہی ہوں پلیز اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ سوال جواب یہ بار 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 کئی دن، ایک دفعہ نہیں کرتے، 4-5 دن سوال جواب اور بحث یہ وہ اس طرح کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس طرح کرو گے نا بحث والی باتیں، پھر میں آپ کے میسج بھی نہیں دیکھوں گی اور نہ پھر آپ کو جواب دوں گی، پھر آپ کی مرضی ہے مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ٹھیک ہے؟ کام کی بات کریں، جب فیس مانگی جاتی ہے فیس دیں، اس کے بعد نسخہ لیں اور پھر انشاءاللہ پھر دعائیں دو گے مجھے، ٹھیک ہے؟ آئندہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔